नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल के महाभारत सीरीज के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि गुरु द्रोण अपने आश्रम में कौरवों और पांडवों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे थे और एक दिन उन्होंने टेस्ट भी लिया, परीक्षा भी ली, जिसमें अर्जुन उत्तीर्ण हुए और गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद भी दिया। इस तरह से दिन व्यतीत हो रहे थे। गुरुजी के आश्रम में एक भील राजकुमार आता है और अपना परिचय देता है कि उसका नाम एकलव्य है और वो गुरुजी से धनुर्विद्या सीखना चाहता है। गुरुजी ने जब उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा ली तो वो भी प्रभावित हो गए कि ये भील राजकुमार तो बहुत अच्छा निपुण है धनुर्विद्या में, लेकिन उसे वो अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। इसके कई कारण थे, क्योंकि उन्होंने एक कमिटमेंट की थी भीष्म पितामह के साथ कि वो सिर्फ कौरवों और पांडवों के ही गुरु रहेंगे। दूसरा ये कि उन्होंने अर्जुन को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दे दिया था। हो सकता था आगे चलकर एकलव्य और अर्जुन दोनों प्रतिद्वंदी बनते, यानी कॉम्पिटिटर बनते। तीसरा ये कि वो राजा द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे और उनको ये दिखाना चाहते थे कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। तो उन्होंने अपना एक प्रेस्टीज उन्होंने सेट कर ली थी, उन्होंने अपना एक स्टेटस मेंटेन कर लिया था। तो वो एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर देते हैं। एकलव्य भी निराश होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ जंगल के किसी एक स्थान पर गुरु जी की प्रतिमा बनाकर वहाँ अपना विद्याभ्यास आरंभ कर देते हैं। इस तरह से दिन व्यतीत होते हैं। एक दिन गुरुजी अपने सभी शिष्यों के साथ जंगल की सैर करने के लिए निकलते हैं और अपने साथ उनका एक कुत्ता भी ले लेते हैं। कुत्ता उनका आगे आगे चलता है और किसी एक स्थान पर वो विश्राम करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुत्ता जंगल में इधर उधर घूमने निकल जाता है। जब कुत्ता वापस आता है तो सब क्या देखते हैं, सब लोग हैरान हैं कि कुत्ते का जो मुंह है वो तीरों से बंद किया हुआ है। गुरुजी भी देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि इस जंगल में ऐसा कौन सा धनुर्धर है जिसे ये विद्या आती है कि तीरों से कुत्ते का मुंह बंद किया जा सकता है। तो सभी उस धनुर्धर को ढूंढने के लिए इधर उधर निकलते हैं और आखिर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एकलव्य अपनी साधना कर रहे थे। जब गुरुजी जाकर देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक मिट्टी की प्रतिमा बनी हुई है और एक नवयुवक वहां पर अपना विद्याभ्यास कर रहा है, साधना कर रहा है। तो गुरुजी पूछते हैं कि हे नवयुवक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें ये सिखाई है धनुर्विद्या? तो वो नवयुवक उत्तर देता है, अपने गुरुजी को प्रणाम करता है। तो कहता है, गुरुजी मैं एकलव्य हूँ, भील राजकुमार। मैं आपके आश्रम में आया था आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान लेने, लेकिन आपने मना कर दिया। गुरुजी को याद आ जाता है तो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये प्रतिमा किसकी है? तो एकलव्य उत्तर देते हैं, गुरुजी आपने तो मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे मन में जो गुरु की छवि है वो केवल आपकी ही है, इसलिए मैंने केवल आपको ही गुरु मानकर यहाँ आपकी मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर यही मैं विद्याभ्यास करता हूँ, यही मैं साधना करता हूँ। तो गुरुजी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो क्रोध से कहते हैं कि तुमने मेरी सहमति के बिना ये प्रतिमा क्यों बनाई और तुम्हें तो ये सब करने के लिए मेरी प्रतिमा बनाकर मुझे गुरु माना है, तो इसके लिए तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी तो देनी है। तो एकलव्य कहते हैं, गुरुजी बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरुजी क्रोध में आके कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे सकते हो? तो ये बात सब सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों, ये ऐसी गुरु दक्षिणा क्यों मांगी। बस ये सुनते ही देर थी एकलव्य एक चाकू से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर उन्हें समर्पित कर देते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। गुरुजी भी देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे ये आशीर्वाद देकर जाते हैं कि तुम तो पहले से ही इतने अच्छे धनुर्धर हो, तुम आगे चलकर किसी सेना के सेनापति होगे। ये कहकर वो वापस आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक कथा थी एकलव्य के बारे में। हम फिर मिलेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले कैरेक्टर के बारे में। लेकिन हाँ, आप मेरा YouTube चैनल ज्ञान पथ सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।